Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 8 of English subject of Standard 3rd. And the first part of Unit 8 is about the story My Silly Sister. यानी कि क्या कहते हैं कि मेरी नासमझ बहन। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 की एक स्टोरी को देखेंगे और उस स्टोरी का नाम है माय सिली सिस्टर यानी कि मेरी नासमझ मूर्ख बहन। ओके, तो बच्चों देखो आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि ये लड़का है और इसकी बहन कैसी है? नासमझ है। ये देखो पत्थर उठा के बैठी है ना, और ये उसकी माँ है। तो अपने देखते हैं इसमें कि ये क्या कहता है ये बच्चा। तो ये बच्चा कहता है, मदर योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश, शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स। तो अब ये लड़का है वो उसकी माँ को कहता है कि माँ तुम्हारी बच्ची बहुत ही नासमझ है, मूर्ख है। वो कैसी बचकाना हरकतें करती रहती है। उससे सड़कों पे बिजली होती है उसके और चमकीले तारे के बीच में कोई अंतर ही पता नहीं है। When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. तो पेबल्स यानी क्या होते हैं? कंकड़ बोलते हैं ना अपने, पत्थर की गोलियां। तो वो कहता है कि जब हम कंकड़ के साथ खेलते हैं तो उसे लगता है कि ये सच्ची का खाना है और वो अपने मुंह में डालने की भी कोशिश करती है। When I open a book before her and ask her to learn ABC, she tears the page with her hands and roars with joy at nothing. This is your baby's way of doing her lessons. तब क्या कहता है कि जब मैं मेरी बुक खोलता हूँ और उसे पढ़ाने की ट्राई करता हूँ, उसे कहता हूँ कि एबीसी पढ़ो, तो वो अपने हाथ से पन्ने फाड़ देती है बुक के और फिर जोर जोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। तो ये क्या उसका तरीका है पढ़ने का? देखो ये है उसकी बहन को पढ़ाने की ट्राई कर रहा है ना, और ये क्या कर रही है? बुक के पेजेस फाड़ रही है और खुशी के मारे चिल्ला रही है ना। अब आगे, when I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun. तो क्या कहता है कि जब मैं गुस्से के मारे उसके सामने सिर हिलाता हूँ और उसे डांटता हूँ और उसे नटखट भी बुलाता हूँ, नॉटी यानी नटखट, तो उसे नटखट बुलाता हूँ तो वो हंसती रहती है और वो समझती है कि ये एक मजाक है। Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. तो सबको पता है कि पप्पा यहाँ पे नहीं है, दूर है, पर तो भी मैं मजाक मजाक में कभी पप्पा बुला देता हूँ तो वो खुश हो जाती है और देखने लगती है जैसे कि पप्पा यहाँ पे ही पास में हो। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. Only then she keeps quiet. I insist that should call me दादा। तब क्या कहता है कि कभी कभी जब मैं क्लास लेता हूँ उसकी गधे के साथ, जो वॉशरमैन यानी कि धोबी लाता है। धोबी क्या लाता है? गधे को। जब वो अपने गंदे गंदे कपड़े ले जाने के लिए धोबी अपने साथ गधे को लाता हूँ और मैं क्लास लेता हूँ, तो मैं उसे एक स्कूल मास्टर की तरह वार्न करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अच्छी बात है कि तुम नॉइस नहीं करो, यानी कि आवाज़ नहीं करो। और फिर वो चुप रहती है और मैं उसको जो आग्रह करता हूँ, इंसिस्ट यानी आग्रह करता हूँ कि वो मुझे दादा बुलाए। Your baby wants to catch the moon. She is really funny.
मदर योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश। तो अब क्या कहता है कि माँ तुम्हारी बच्ची मून को, चांद को छूना चाहती है, वो बहुत ही मजाकिया है। तुम्हारी बेबी है वो मूर्ख है, ना समझ है, वो कितनी सारी बचकाना हरकतें करती है। और ये पूरी स्टोरी किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अब कुछ अपने न्यू वर्ड्स देखते हैं। न्यू वर्ड्स कौन से हैं? तो न्यू वर्ड्स है चाइल्डिश यानी कि बचकाना, पेबल यानी कि कंकड़, पत्थर के टुकड़े, डोंकी गधा, डर्टी गंदे, एंगर यानी गुस्सा, एक्साइटमेंट यानी खुशी, प्लेफुल यानी मजाकिया, नॉटी यानी नटखट, वॉशरमैन यानी धोबी। तो ये आपको समझ में आ गए? ओके, तो अब अपने क्या देखेंगे? अपने इस स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रीडिंग इज फन के। ओके, What does the baby do with the pebbles? The baby कंकड़ के साथ क्या करती है? Answer. The baby thinks that the pebbles are real food. She tries to put them in her mouth. तो बेबी को लगता है कि कंकड़ है वो सच्ची का खाना है, इसलिए वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है। क्वेश्चन 2. What does the baby do with the book? बेबी बुक के साथ क्या करती है? Answer. The baby tears the pages of the book. बेबी बुक के पन्ने फाड़ देती है। क्वेश्चन 3. When does the baby laugh? बेबी कब हंसती है? Answer. The baby laughs when her brother scolds her. तो बेबी को जब उसका भाई डांटता है तब वो हंसती है। फिर क्वेश्चन 4. Why does the washerman bring donkeys? The answer. The washerman brings donkeys to carry away dirty clothes on their backs. तो धोबी वो गधे को क्यों लाता है? तो धोबी गधे को जो डर्टी यानी कि गंदे कपड़े ले जाता है तो वो गधे के पीठ पे डालता है, इसलिए वो अपने साथ लाता है। अब टॉक टाइम। तो टॉक टाइम में क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज? तो बेबी सबसे बचकाना हरकतें, मजाकिया चीज कौन सी करती है? आंसर. व्हेन हर बेबी शेक्स हिज हेड, ब्रदर शेक्स हिज हेड एट हर इन एंगर and scolds her or calls her naughty, she laughs. This is the funniest thing the baby does. तो जब वो बेबी का भाई उसकी तरफ गुस्से से सिर हिलाता है और उसे डांटता है और नटखट बुलाता है तो वो हंसती है। ये बेबी की सबसे मजाकिया चीज है। क्वेश्चन 2. डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली? वाई? क्या आपको लगता है कि बेबी सिस्टर है वो मूर्ख है, ना समझ है? क्यों? आंसर. द बेबी सिस्टर इज नॉट रियली सिली, शी इज वेरी स्मॉल, शी डज नॉट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आंसर क्या है कि बेबी सिस्टर है वो सही में मूर्ख नहीं है, वो बहुत छोटी है, उसे पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट, अब अपने कुछ वर्ड बिल्डिंग के देख लेते हैं। वर्ड बिल्डिंग में पहला, फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है स्टोरी में से जो वर्ड्स है उसको लेके। पहला क्या आएगा? SILLY सिल्ली। फिर दूसरा PEBBLES पेबल्स। फिर यहाँ पे STREETS ट्रेट्स। फिर यहाँ पे SCOLD स्कोल्ड। फिर LESSONS लेसन्स। फिर NAUGHTY नॉटी। फिर XEXCITEMENT एक्साइटमेंट। फिर यहाँ पे DONKEY डोंकी। इस तरह। ओके, समझ में आ गया? ओके।
अब नेक्स्ट राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से जो नीचे वर्ड्स दिए उसके सिमिलर वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो पहले फुलिश में क्या आएगा? सिली। फिर स्टोन्स के पेबल्स, मिस्चीवियस का नॉटी और फेच का ब्रिंग आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो पहले में क्या आएगा? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी। तो यहाँ पे पहले में चिल्ड्रन आएगा और फिर दे आएगा। उसके बाद दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन। तो यहाँ पे दे में आएगा। और तीसरे में द बेल हैज रंग, इट इज टाइम फॉर लेसन्स। तो मैंने यहाँ पे डैश किया है, वहाँ पे ब्लैंक में पहले में चिल्ड्रन और दे आएगा, फिर दे और फिर बेल। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स। वापिस करना है। तो पहले में क्या आएगा? वन चाइल्ड मेनी चिल्ड्रन। फिर दूसरे में वन फॉक्स मेनी फॉक्सिस, वन डक मेनी डक्स, वन गूस मेनी गीस। तो यहाँ पे जहाँ डैश किया है वो ब्लैंक है, तो वहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना है। फिर फिफ्थ वन, टिल टू मेक अ वर्ड। तो आपको वर्ड करना है। तो यहाँ पे जहाँ डैश करी हूँ वहाँ पे ब्लैंक है, आपको यहाँ पे ये लिखना है ब्लैंक में। द चिल्ड्रन आर डैश, द प्ले का प्लेफुल। फिर दूसरे में द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटी का ब्यूटीफुल। फिर द बुक्स आर यूज का यूजफुल, डी में द वेजिटेबल्स आर प्लेंटी का प्लेंटीफुल। ओके, अब क्वेश्चन 6, एड ly टू मेक अ वर्ड। तो आपको लास्ट में ly लगाना है। तो देखो पहले में लव है, तो लव का आपने क्या कर दिया? लवली। तो ब्लैंक में लवली आएगा। फिर यहाँ पे क्या है? दूसरे में रियल है, तो यहाँ पे ly लगा के रियली कर दिया। फिर स्लो, तो ly लगा कर स्लोली। और सॉफ्ट है तो सॉफ्टली। तो पहले में देखो क्या? लवली, दूसरे में रियल, तीसरे में स्लोली, फिर सॉफ्टली। अब सेवेंथ क्या है? एड FISH टू मेक अ न्यू वर्ड। आपको क्या करना है? आपको पीछे ISH लगाना है। तो पहला सेंटेंस क्या है? दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्डिश। तो चाइल्ड का क्या कर दिया? चाइल्डिश। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना फील, आई फील फुलिश। तो फुल का क्या कर दिया? फुलिश। माई सिस्टर इज बेबीश, तो बेबी का क्या कर दिया? बेबी इश। तो इस तरह आपको करना है। और अब आखिर में लास्ट में क्या है? लेट्स राइट 5 sentences on how you help at home। घर पे आप कैसे मदद करते हो? 5 सेंटेंस लिखने। I help mother in making her bed, I help father in washing his clothes, I also help my brother in arranging his bag, I also help my sister with her studies, I do a lot of small things in the house। तो इस तरह आपको करनी है एक्सरसाइजेस। ओके, समझ में आ गया? वंदे मातरम।